एक दिन एक बूढ़े आदमी को नदी में सोने का टुकड़ा मिला। वो खुशी खुशी उसे अपने कुत्ते को दिखाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुत्ते के पास इससे भी बड़ा सरप्राइज है। कुत्ते ने पानी में से उससे भी बड़ा सोने का टुकड़ा निकाला और मालिक को दिखाना चाहा, लेकिन बूढ़े ने ध्यान ही नहीं दिया। कुत्ते को ये सोना वोना निकालना अब बोरिंग लगने लगा था। उसे अब कुछ रोमांच चाहिए था। एक दिन उसने देखा कि भेड़िए जैसा कोई जानवर जंगल की तरफ भागा। कुत्ते की आंखों में चमक आ गई। मालिक ने भी समझ लिया कि कुत्ते को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसने उसे जाने दिया। कुत्ते ने नदी पार करके जंगल में भेड़िए के पीछे पीछे भागा, लेकिन रास्ते में उसका सामना हुआ एक बड़े से भूरा भालू से। भालू गुस्से में दहाड़ने लगा। कुत्ते ने सोचा पंगा क्यों लेना और चुपचाप पीछे हट गया। फिर दोबारा भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उसे एक सफेद रंग की खूबसूरत भेड़िया मादा दिखी। कुत्ते ने प्यार से उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो डर कर भाग गई। उस दिन के बाद से बेक रोज छुपकर उस सफेद भेड़िया और उसकी टोली को देखने लगा। धीरे धीरे बूढ़े ने नोटिस किया कि कुत्ते अब पहले जितना घर नहीं आता था, लेकिन उसने नाराज होने की बजाय मुस्कुराते हुए सोचा, लगता है मेरा कुत्ता अब अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ चुका है। जंगल में कुत्ता अब बाकी भेड़ियों से दोस्ती कर चुका था और उनसे शिकार करना भी सीख गया था। शिकार करके वो खाना लाता और अपने मालिक के लिए घर पर छोड़ देता। कभी कभी तो वो बूढ़े को खास ट्रीट के तौर पर जंगली सैल्मन मछली भी ला कर देता। बूढ़ा उसका ये प्यार देखकर बहुत खुश रहता। एक दिन बूढ़ा चुपके से उसके पीछे लगा और देखा कि कुत्ता अब पूरी तरह उस भेड़िया टोली का हिस्सा बन चुका था। ये देखकर बूढ़े की आंखें भर आईं। उसे सुकून मिला कि उसका प्यारा दोस्त अब अकेला नहीं है। घर लौटकर उसने कुत्ते से कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा वक्त ज्यादा नहीं बचा। मैं शहर जाकर अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तू अब अपने जंगल वाले घर में ही रहना। बस कल सुबह सूरज उगने से पहले मुझसे आखिरी बार मिलने आ जाना। रात को अचानक एक लुटेरा सोना चुराने की नीयत से घर में घुस आया। उसने बूढ़े पर हमला कर दिया। बूढ़ा जख्मी हो गया और वो उसे मार ही देने वाला था कि तभी कुत्ता बिजली की तरह वहां पहुंचा और उसने उस बदमाश की हालत खराब कर दी। लेकिन तब तक बूढ़े के जख्म बहुत गहरे हो चुके थे। बूढ़ा मरते मरते मुस्कुराया, क्योंकि वो अकेला नहीं मर रहा था, उसका सबसे वफादार दोस्त उसके साथ था।